प्रोग्राम शुरू करें उसके पहले एक दिलचस्प वाकया बताना चाहेंगे। जब मैं कॉलेज में एडमिशन मिला मुझे बैंगलोर और उसके बाद कोयम्बतूर, और कॉलेज की रैगिंग और इंट्रोडक्शन के दौरान जब हमसे मेरा इंट्रोडक्शन मांगा जाता था, तो हम हमेशा बड़े खुशी खुशी एक लाइन बोला करते थे कि आई एम बोर्न इन ए सिटी वेयर पीपल कम टू डाई। और ये उस समय का, उस उम्र का मेरा काशी को एक्सप्लेन करने का अपना एक फनी सा तरीका हुआ करता था। और आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है जब मुझे ये पता चलता है कि पूरे विश्व में काशी को अब पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में माना जाता है। काशी की एक और पहचान है कि काशी महादेव के त्रिशूल पे टिकी हुई है। काशी की को आध्यात्मिक राजधानी इसलिए भी कहा जाता है कि काशी में बहुत सारे गुरुओं ने जन्म लिया। संत कबीर काशी में जन्मे थे, संत रईदास काशी में जन्मे थे, संत तुलसीदास जी काशी में जन्मे थे। इन्हीं गुरुओं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हमारे बीच काशी में एक और विलक्षण गुरु मौजूद है, जिनको हम अपनी तरफ से अगर बोले तो हम उनको बहुत रैडिकल गुरु मानते हैं। रैडिकल हमने इसलिए बोला कि गुरु जी की फिजिकल एज तो शायद मेरे जितनी होगी, लेकिन गुरु जी की आध्यात्मिक उम्र तुलसी के जितनी ही है, ये मेरा विश्वास है। गुरु जी की आध्यात्मिक उम्र और चिंतन की उम्र कबीर के जितनी ही है, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरा विश्वास उस दिन से बना जब एक इत्तेफाक था कि मुझे गुरु जी को सुनने का मौका मिला और गुरु जी ने एक ही डिस्कोर्स में तुलसी, कबीर और गालिब सारे टेक्स्ट को एक साथ अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया। तो टुडे आई फील सो फॉर्चुनेट दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय फेवरेट गुरुजी टू ऑल माय फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उमा द अख हमारे गुरुजी, दो मोस्ट रेडिकल गुरुजी ऑफ काशी, एंड वी आर लकी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि आप सबसे नसीब वाले हैं अगर आप किसी लाइव गुरु के आपको सानिध्य का मौका मिले। तो आज हमारे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ माय मोस्ट फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु उमा दी अख। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको आज समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो गुरु जी, आज इस प्रोग्राम में आप जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं, और MSR ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, सोशल प्लेटफॉर्म, मैं इसको भी एक साधुवाद देता हूं। और मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि बड़ा सुंदर आपने अभी अपनी बात को शुरू करते हुए एक बात कही कि काशी एक ऐसा शहर है जिसे हम मृत्यु के नगर के रूप में जानते हैं सहस्राब्दियों से, और प्रायः हर बनारसी बाहर निकलने पर कुछ इसी तरह से बनारस को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बारे में बताता है। लेकिन मृत्यु जो है वह एक दुर्घटना भी हो सकती है, और मृत्यु किसी भी जीवन का एक सुंदर लक्ष्य हो सकता है। तो काशी दुर्घटना की मृत्यु से बदल करके मृत्यु को एक सुंदर लक्ष्य के रूप में परिणित करती है। और काशी बार बार ये सूचना देती है कि मरना हमारे जीवन की अनिवार्य घटना है, लेकिन मरने से पहले हमको कैसे जीवित रहना है, किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर आनंद बांटना है, क्योंकि काशी का एक नाम नंदन कानन भी है, आनंद का बागीचा। तो किस प्रकार से हमें आनंद बांटना है, ये भी हमें काशी सिखाती है। और आपका MSR जो है, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है, जो न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र को या किसी लोकतांत्रिक समाज के जीवित होने का और उसके जीवित बचे रह जाने का, यदि कोई एक सूत्रीय वाक्य में अगर कोई बात कहनी हो, तो शायद उस पूरे लोकतंत्र को यही समझना होगा कि माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। तो ऐसे विकट काल में जब सारा संसार
बहुत बड़ी महामारी से टकरा रहा है और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी समस्या का भारत सामना कर रहा है। एक तरफ आपका कोरोना है, उसकी दूसरी लहर है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस नाम की एक नई बीमारी भी महामारी बनने पर आमादा है, उसके ऊपर लगातार तूफान पे तूफान आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब कुछ सिर्फ सरकार पर छोड़कर बैठ जाएं, सत्ता पर छोड़कर बैठ जाएं और उन्हें गाली दें, इससे कहीं बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ बटाएं, एक दूसरे के साथ आएं और अपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें। ऐसे में ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो काम है। थैंक यू गुरुजी। हम लोग ये डिस्कशन शुरू करें उसके पहले हम अपनी मेरी माँ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है बिकॉज ऑफ उनका फैमिली बैकग्राउंड की। मेरे नाना संत छोटे जी महाराज एक संत थे, तो मेरी माँ की भी बहुत अटूट आस्था और श्रद्धा है संतों में। और मेरी माँ का ये अटूट मानना है कि आप सबसे नसीब वाले होते हैं अगर आपके जीवन में किसी जीवित गुरु का सानिध्य होता है। तो अगर गुरुजी सबसे पहले हम अपनी माँ की उस अटूट श्रद्धा के ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे कि मेरी माँ को ये अटूट आस्था और श्रद्धा क्यों है, और स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में जब चारों तरफ त्रासदी फैली हुई है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम गूगल पे ओशो को खोजें तो ओशो ने तो कभी ऐसी महामारी देखी नहीं थी कि वो उनके कोई भी कहे हुए लेक्चर आज हमें मदद कर पाए। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मेरी माँ का ये कहना कि जीवित गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरे जानकारी में मेरे सबसे फेवरेट जीवित गुरु और आप हैं, क्योंकि आपसे हम 1-to-1 मिलते हैं, इसलिए मेरे लिए आप ज्यादा स्पेशल हैं। तो इस विषय में, इस अटूट श्रद्धा और विश्वास के विषय में आप क्या बोलेंगे? आपकी माता जी एक बहुत ही विदुषी महिला हैं और साथ साथ बहुत ही सम्मानित परिवार से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसे परिवार से जिसने काशी में रह करके रामचरितमानस और तुलसी की अनन्य सेवा की है, भक्ति की है। ऐसे में हमको अगर आपकी माता जी के अगर वाक्य पे मैं अपनी बात कहना चाहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आपकी माता जी के कहने का आशय इसी बात पर है कि अगर आपके पास एक जलता हुआ दिया है और आपके पास एक बहुत ही चमकदार सूरज की तस्वीर है, तो अंधेरे में कौन प्रकाशित करेगा? वो तस्वीर जिसमें चमकदार सूरज है वो प्रकाशित करेगा अंधेरे में, अथवा वो छोटा सा दिया या लालटेन जो आपके पास अभी जल रहा है। तो दरअसल जीवित गुरु का अर्थ यही होता है कि मनुष्य को उस प्रकाश पुंज के पास अथवा उस सहारे की तरफ अथवा उस साथी की तरफ बढ़ना चाहिए जो साथी अभी तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है। कृष्ण अर्जुन के साथी हैं, और जब वो उनको गीता में उपदेश करते हैं और जब अपना गुह्य ज्ञान देते हैं, अपना सबसे रहस्यमय स्वरूप जब उन्हें बता रहे होते हैं, तो उसके पहले एक शर्त वो रखते हैं। इस शर्त में आपकी माता जी की बात भी आ जाएगी और पूरी भारतीय परंपरा भी आती है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गुह्य ज्ञान अनंत काल से चला आ रहा है, मैं इसे आज तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र दोनों। अगर सिर्फ भक्त होते तब भी तुम्हें नहीं देता, सिर्फ मित्र होते तब भी तुम्हें नहीं देता। तो दरअसल भारत में जो गुरु परंपरा है उसमें मैत्री संबंध का भी स्थान है। वहां पर सवाल और जवाब की जगह है, प्रश्नोत्तरी का स्थान है। भारत के बाहर हम जिन महान धर्मों को देखते हैं, जिन संप्रदायों को देखते हैं, उन संप्रदायों में प्रश्न पूछना लगभग कुफ्र हो जाता है, पाप हो जाता है। लेकिन भारत के भीतर हमने ये देखा है कि बिना प्रश्न पूछे हमने कभी किसी धर्म को, किसी सिद्धांत को सिद्धांत माना ही नहीं, और प्रश्न पूछने का कभी अंत भी नहीं होता। ऐसे में एक जीवित गुरु या एक प्रामाणिक स्थान, अथवा कोई भी, चाहे मैं रजत जी से पूछूं, चाहे रजत जी मुझसे पूछे, एक व्यक्ति जो उस समय में उपस्थित है, एक व्यक्ति जो तुम्हें जानता है, एक व्यक्ति जिसे तुम जानते हो, वह ज्यादा आसानी से तुम्हारी समस्याओं के लिए विकल्प का रास्ता खोज सकता है, उसके लिए समाधान ढूंढ सकता है, अलबत्ता उनके जो तुम्हारे समय से पूर्व चले गए हैं। सबने अपने अपने समय में अपने अपने तरह की विवेचनाएं की हैं। सनातन धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं? क्या अंतर है सनातन धर्म में और ईसाई धर्म में? जरा सा ही अंतर है। ईसाई धर्म कहता है कि 2000 वर्ष पूर्व जो गॉस्पेल ईसा के 13 शिष्यों ने हमें बता दी है, उसी को हमें सत्य मान करके चलना है।
इस्लाम ये कहता है कि 1450 साल के ऊपर समय एक किताब जो अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर उतारी है, हमको अब उसी को अंतिम सत्य मान करके चलना है। लेकिन भारतीय धर्म कहता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अपने को सृजित करूंगा। ये मेरी औकात नहीं है कि मैं कोई रास्ता कोई विकल्प आपको दिखाऊं, ये औकात किसी की नहीं होती है। ये परमात्मा कभी मेरे मुख से बोलता है, कभी आपकी आंखों से चमकता है, ये उसका तरीका है। ये सनातन ईश्वर का ढंग है कि वो अपने लिए छोटे छोटे दरवाजे और खिड़कियां खोलता रहता है, और एक जीवित समाज अपने घर के रोशनदान और खिड़कियां रोज खोलता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने अपना घर बनवाया, एक दिन दरवाजा खिड़की खोला और उसमें सारी धूप और चांदनी इकट्ठा करके हमने दरवाजा बंद कर लिया। क्या वो चांदनी और धूप अगले दिन उपस्थित रहेगी? नहीं, उसके बाद उस घर में सड़ांध हो जाएगी, सीलन हो जाएगी, बदबू हो जाएगी। इसलिए किसी भी स्वस्थ परिवार के लिए ये जरूरी है कि उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां रोज खुले और रोज ही आसमान को उस घर में झांकने का मौका दिया जा सके। तो आपकी माताजी वस्तुतः यही कहना चाहती हैं कि यदि हम जीवित साथी, जीवित गुरु के संपर्क में होते हैं तो हम आसमान को रोज नया नया होता देख सकते हैं। अन्यथा आकाश की तस्वीर में क्या रखा है? न चिड़िया उड़ सकती है, न सांस आ सकती है। क्या बात है, क्या बात है। तो अब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं कि मेरी और आपकी इस डिस्कशन को मेरे 30 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हुए मेरे दोस्त सुन रहे हैं, और आज उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक जीवित गुरु से इंटरैक्ट करने की। और आज हम सबको शायद इसकी ज्यादा जरूरत है, और हम सब इस पात्रता के साथ बैठे हैं क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई व्यक्ति इस समय बचा होगा जिसके मोबाइल में ऐसे मैसेज नहीं आए होंगे कि उसके परिवार से, उसके मित्रजनों से या उसके जान पहचान समाज से कोई ना कोई इस त्रासदी से किसी न किसी तरह प्रभावित न हुआ हो, चाहे जान गंवाई हो चाहे न गंवाई हो। लेकिन कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए स्ट्रगल किया होगा, किसी ने अस्पताल के लिए, किसी ने दवाई के लिए। तो इस पेन से बहुत लोगों ने गो थ्रू किया होगा। तो अब ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरे ऑप्टिमिस्टिक इटर्नल ऑप्टिमिज्म है मेरे अंदर कि एक दिन ये कारवां गुजर जाएगा, लेकिन गुबार बहुत दिनों तक रहेगा। तो कारवां तो ठीक है, वो डॉक्टर का काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो गुबार रहेगा हमारे जहन में, वो जो स्कार हमारे जहन में रहेंगे, उसके लिए हमारा गुरु हमें क्या रास्ता दिखाएगा, कैसे? देखिए, बहुत ही मौलिक, बहुत ही मूलभूत समस्या की तरफ आपका इशारा है, और मैं आपके प्रश्न को बहुत ही साहसिक प्रश्न कहूंगा इस समय, इस काल में। एक तरफ हमारा सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया, सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ तक की सत्ताएं भी एक तरफ से केवल एक ही पक्ष में उनकी दृष्टि है कि इस बीमारी का निदान पाने के लिए हमको मेडिकल की तरफ जाना है। और हमको बहुत सारे लोग, मैं आपको ये कहते समय मुझे कोई संकोच नहीं है कि तमाम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए धर्म को बदनाम करने में भी लगे हैं, ईश्वर को बदनाम करने में भी लगे हैं, सत्य और आध्यात्म को भी। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ चला गया। अभी पिछले दिनों आप देखिए कि वो फ्रांस की वो प्रसिद्ध कार्टून बनाने वाली पत्रिका ने भारत के 33 करोड़ देवताओं का मरा हुआ कैरिकेचर बना करके पेश किया कि हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता है और कोई भी मुर्दों की मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। ये बड़ी घृणित राजनीति का अंग है, इसको हमें थोड़ा समझना होगा। सभी अपने अपने ज्ञान का प्रयास करते हैं। चिकित्सा जगत भी कोई चमत्कारी जगत तो है नहीं। हम देख रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति किस तरह महामारी के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई है। उसकी सभी दवाइयां फेल होती चली जा रही हैं। कल तक जिस प्लाज्मा थेरेपी के लिए देश भर से प्लाज्मा इकट्ठा हो रहा था, आपने 2 दिन पहले देखा कि उसको आज भारत में और दुनिया भर में उसको इस मामले में नकारा मान लिया गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिस स्टेरॉइड से जान बचाने की बात की जा रही थी, आज हम कह रहे हैं कि उसका थोड़ा सा भी प्रयोग ऊपर नीचे हो जा रहा है तो ब्लैक
फंगस की बड़ी वजह बन जा रही है। तो यहाँ हम ये क्या कह दें कि पूरी की पूरी मेडिकल जो व्यवस्था है वो धूर्त है? नहीं, एक एक ऐसा शत्रु हमारे सामने खड़ा है जिस शत्रु से हम कभी लड़े नहीं है। ऐसे में हमारा संघर्ष, उसमें उठना गिरना ये चलता रहेगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो ये युद्ध तो चलता रहेगा। तो हमको मेडिकल जो जो दुनिया है, मेडिकल समाज है, उसकी समस्या से भी अवगत होना पड़ेगा और हमको उस पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ हमें अपनी उन आस्थाओं और उन विश्वासों की तरफ भी अपनी आंख को बनाए रखना है जिन्होंने सदियों और सहस्राब्दियों से हमारी रक्षा की है। महामारी भले ही पहली बार हम यहाँ पर अपने जीवन में स्वीकाराल अवस्था में देख रहे हो, लेकिन छोटी छोटी अवस्थाओं में हमने अपने बचपन में चेचक भी देखा है, हमने कॉलेरा भी देखा है। और अगर हम शताब्दियों में घूमना शुरू करेंगे तो स्पेनिश फ्लू से लेकर के, प्लेग से लेकर के, ब्लैक डेथ, कॉलेरा, सबके सब अभी भी हर साल गोरखपुर की तरफ, पूर्वांचल की तरफ मेनिंजाइटिस जो होता है, दिमागी बुखार, उससे मरने वाले बच्चों की संख्या हजारों में होती है। अगर तपेदिक को भी हम ठीक ठीक से देखें तो वो भी किसी महामारी से कम भारत में नहीं बना हुआ है। तो हम महामारियों से दो चार होते रहते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि ये लगातार होने वाली बीमारियां, लगातार होने वाले मृत्यु जो है, ये जो आपने अभी एक संवाद कहा है कि यह केवल हमारे शरीर पर घाव नहीं छोड़ रही है, इसका घाव हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के ऊपर है, हमारे सब कॉन्शियसनेस के ऊपर है, हमारे अवचेतन मन में वो लाशें जाकर के दफन हो रही हैं, जिन लाशों को हम अपने सामने बड़ी बेबसी के साथ आज जलते हुए या गड़ते हुए या बहते हुए देख रहे हैं। ये लाशें समय में कभी तो उठ करके खड़ी हो जाएंगी, कभी हमसे वो हमारे उत्तरदायित्व को लेकर के सवाल पूछेंगी। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम और आप इस सच्चाई से अपनी आंखें मिलाएं और हम इस बात को समझें कि कोई भी युद्ध 3 तलों पे लड़ा जाता है, 3 स्तरों पर कोई भी युद्ध लड़ा जाता है। एक होता है उसका दैहिक स्तर, जिसको हम स्थूल या फिजिकल कहते हैं, और वहां आप भी कह रहे हैं वहां पे लड़ाई वो मेडिकल विभाग वाले लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर लड़ रहे हैं, वहां हमको अस्पताल में जाकर के वो दैहिक लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरी एक लड़ाई होती है भौतिक। ये महामारी सिर्फ हमको शरीर से नहीं मार रही है, ये हमारा कारोबार बंद कर रही है, ये हमारे व्यवसाय चौपट कर रही है। ये महामारी चली भी गई तो भूख हम में से कितनों को मार देगी, कितनों को अपराधी बना देगी, कितनों का घर उजाड़ देगी। इसीलिए भारत में बड़ा ही सुंदर सिद्धांत है कि कोई विपत्ति आती है तो वो 3 स्तरों पर आती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ये महामारी भी इन्हीं 3 स्तरों पे हमको मारेगी। भक्त तुलसीदास भी कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा रामराज। राम के राज्य में ये कहीं नहीं व्याप्त है। तो राम राज्य की परिकल्पना करने वाला राष्ट्र हर एक समस्या से लड़ने का स्तर भी बता रहा है, और वो 3 स्तरों पे हमेशा जंग होगी। ये महामारी भी हमें 3 स्तर पे जंग कराती। 2 के बारे में तो प्रधानमंत्री भी कहते रहते, सब कहते हैं कि जान भी और जहान भी, यानी दैहिक युद्ध भी हमको लड़ना है, लोगों की देह भी बचानी है, भौतिक युद्ध भी लड़ना है, लोगों का कार्य व्यवसाय, लोगों के घर में चूल्हा जलता रहे, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी है। लेकिन तीसरे को सभी इन दिनों भूल गए हैं। अच्छा है आप याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ताप अंत में दैविक होता है। दैविक ताप का मतलब ये ना समझे कि कोई ऊपर बैठा देवता क्रोध में हमें देख रहा और बड़ा गजब ढा रहा है दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए। देवता इतना सुंदर होता है कि वो दुनिया को बर्बाद करने की योजनाएं नहीं बनाता है। दरअसल देवता बसंत में खिलने वाले फूलों के बागीचे की तरह होता है। बसंत में आप 2 चीजों को हमेशा बसंत के काल में देखते हैं। बसंत ऋतु में फूल भी खिलते हैं और रोग भी बढ़ते हैं। सबसे अधिक बीमारियां वसंत ऋतु में होती है। जब भी ऋतु फूल रही होती है, फल रही होती है, उस वक्त प्रकृति सबसे अधिक रोगी भी पैदा करती है। इसीलिए भारतीय धर्म में नवरात्र का एक विधान है कि जब भी ऋतुएं बदलें, एक से दूसरे में जाए, तो 9 दिन के लिए उपवास कर लो। उपवास का मतलब होता है एक आग जलाओ, एक पानी का घड़ा रखो और अपने को आइसोलेट करके एक कमरे में बंद कर लो। हम तो सदियों से आइसोलेशन की परंपरा में हैं। जब भी एक ऋतु से दूसरी ऋतु की तरफ जाते हैं तो हम अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, 9 दिन तक तैयार करते हैं अगले 2 महीने तक एक ऋतु से संघर्ष करने के लिए। लेकिन समय के बदलाव ने वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी परंपराएं ध्वस्त कर दी हैं। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वसंत ऋतु में केवल फूल नहीं खिलते,
रोग भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके ठीक बरक्स, इसके उल्टे वसंत ऋतु में केवल रोग नहीं होते हैं, फूल भी खिलते हैं। जितने रोग होंगे उससे अधिक फूल खिलेंगे। देवता वही फूलों के बागीचे की तरह होते हैं। देवता क्या है? देवता मेरे और आपके बीच में पैदा हो रही हमदर्दी है। देवता मेरे और आपके बीच में पैदा हुई संवेदना है। देवता मेरे और आपके बीच में पैदा होने वाला सहयोग है। देवता तब उठता है, तब उसकी जागृति होती है जब आपकी आंखों में उस व्यक्ति के लिए आंसू आते हैं जिससे आपका कोई संबंध नहीं था। उस वक्त देवता का प्राकट्य होता है। देवता का प्राकट्य तब होता है जब किसी भूखे की भूख के सामने आप अपने घर की थाली उठा करके रख देते हैं, तब कोई देवता प्रकट होता है। देवता एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के साथ पैदा होता है। तो दैविक ताप जो होता है उसका निदान भी हमारे यहाँ उपनिषदों में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि देवता को प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, वो है दान। और दान के कई स्तर हैं, जिसमें कि धन का दान तो बड़ा ही स्थूल है। उससे महान दान होता है श्रम का दान, किसी के लिए श्रम करना। उससे महान दान होता है किसी के लिए ज्ञान दान करना, किसी को ज्ञान देना, किसी को किसी दुख से उबार देना, किसी को कोई मार्ग बता देना। तो ऐसे अलग अलग दान हैं। इन दानों के द्वारा हम देवताओं को तृप्त करते हैं, और दान ही वो मार्ग है जिससे कि हम दैविक ताप को मिटा पाते हैं। तो जिसकी बात आप कह रहे हैं कि मन के अंदर जो चोट रहेगी, वो चोट जाएगी कैसे? वो चोट जाएगी तब जब हम एक दूसरे को अभय दान देंगे, हम जब एक दूसरे का संबल बन करके खड़े होंगे। अलेक्जेंडर बहुत छोटी सी सेना लेकर के मकदूनिया से निकला, बहुत छोटी सी सेना, और उसने दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाले राज्य पारसी राज्य का सफाया कर दिया, पूरी तरह से नाश कर दिया। फारस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी और सिकंदर के पास बहुत छोटी सी सेना थी। एक छोटी सी सेना लाखों की सेना को, हजारों की सेना मार देती है। उसका कारण क्या था? इतिहासकार कहते हैं उसका कारण बस एक था कि फारस का जो राजा था, फारसी जो सम्राट था, वो सेना के सबसे पीछे चलता था और सिकंदर अपनी मकदूनिया की सेना के सबसे आगे चलता था। राजा संबल बन जाता था। ये सिकंदर कोई एक नहीं है, लोकतंत्र में हम सब सिकंदर होते हैं। यदि हम सब अपनी तलवार लेकर के सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हमारा लोकतंत्र इस दुख से बाहर निकलेगा, तब हमारा राष्ट्र इस पीड़ा से बाहर निकलेगा, और तब हर एक आदमी खड़ा हो सकेगा, तैयार हो सकेगा, इस दुश्मन के साथ आंख से आंख मिला सकेगा। क्योंकि आपको एक सत्य हमेशा से पता है कि दुख से पार पाने का संसार में आज तक केवल एक ही उपाय है, और वो है साहस। साहस के अतिरिक्त आज तक दुख से कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सका है। तो सबसे बड़ा और सबसे महान और सबसे पुनीत कार्य यदि आज के समय कोई है, तो वो है एक दूसरे को साहस प्रदान करना। और यही काम आप MSR के जरिए कर रहे हैं और अन्य लोग अन्य जगहों से कर रहे हैं, और उन सबको मैं इस मामले में सैल्यूट करना चाहता हूँ। इस पूरी कन्वर्सेशन और इस डायलॉग के बाद मेरे जहन में कुछ प्रश्न आता है अपने दोस्तों के बिहाफ पे और अपने भी बिहाफ पे। 2020 के पहले हम सारे दोस्त एक दूसरे से बहुत अटैच थे। जब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हुए 2014 में, मेरे सारे दोस्तों ने जी जान लगा के मेरा साथ दिया, मेरे साथ 24-24 घंटे खड़े रहते थे, चाहे बनारस चाहे दिल्ली, हर समय। मेरे किसी और दोस्त के परिवार में अगर कोई बीमार हुआ, हम लोग फुल टाइम ड्यूटी देते थे एक दूसरे के साथ, साम दाम दंड भेद हर तरीके से। चाहे किसी के फैमिली में अनफॉर्चुनेट अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ भी हुई, तो पूरे अंतिम संस्कार के प्रोसेस में हम सब पूरे जी जान से इन्वॉल्व रहते थे। ये जो समय 2020 से शुरू हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि चाहते हुए ना चाहते हुए हम लोग उतना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मन में ये आता है कि हमारे अगर हम वहां गए और इन्फेक्शन से एक्सपोज हुए, तो हमारे घर पे भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमको उनको भी इन्फेक्शन से बचाना है। तो इसकी वजह से क्या हो पा रहा है कि बहुत बहुत बार हम लोग हॉस्पिटल में उतना एक्टिवली
पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, कि ड्यूटी 24 घंटे की नहीं दे पा रहे हैं, या अंतिम संस्कार के प्रक्रियाओं में या और भी उसके बाद की प्रक्रियाओं में फिजिकली उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छा या बुरा उसमें लोग एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मत आना दूर से। और ये एक आजकल एक नया हालात के वजह से शुरू हुआ है कि किसी के घर में अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो लोग जूम के जरिए ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग करके मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देने का ये एक प्रक्रिया शुरू हुआ है। तो मेरा हमेशा दिल ये सवाल पूछता है कि ऐसा तो नहीं, इस 1-1.5-2 साल के तजुर्बे के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब संवेदनहीन हो जाएंगे? कहीं ये प्रक्रिया हमारी संवेदना को मार तो नहीं? देखिए रजत जी, ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, ये बहुत ही व्यापक उत्तर की तरफ है, और इसके उत्तर थोड़े लोगों के लिए अच्छे भी नहीं, बहुत लोगों को अच्छे भी शायद ना लगे इसका उत्तर, लेकिन सवाल है तो उत्तर भी होगा। दरअसल ये सच है, दुनिया जो है उसमें लगभग हर शताब्दी में एक समय ऐसा आता है जब एक पूरा का पूरा संसार सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानवीय संबंधों के आधार पर भी एक पूरा करवट लेता है। कम से कम वैज्ञानिक काल आने के बाद की 3 शताब्दियों में हमने ये बिल्कुल साफ साफ देखा है। यानी 1800 से 1900, 1900 से 2000 और अब 2000 से लेकर के 2000 के मतलब 2100 तक जाने में हमको ये दिखाई देगा। विश्व ड्रास्टिकली बदल रहा है, बहुत ही तेजी के साथ विश्व बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पिछली बार जब स्पेनिश फ्लू का समय देखते हैं तो उसके ही आसपास हम विश्व युद्धों का एक लंबा जमावड़ा देख लेते हैं। विश्व युद्ध होता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है, परमाणु गिराया जाता है, और हम देखते हैं कि वो 30-40 साल का जो समय 30 साल का गुजरता है, वो 30 साल पूरी दुनिया की रूपरेखा को ही बदल करके रख देता है। वो राष्ट्र जो दूसरा विश्व युद्ध बीतने तक और परमाणु बम गिरने तक दुनिया के सबसे महान राष्ट्र माने जाते थे, केंद्रीय राष्ट्र माने जाते थे, वो हाशिए पे चले जाते हैं, और वो राष्ट्र जो दुनिया में बिल्कुल बाहर माना जाता था, तीसरी दुनिया में माना जाता था, वो केंद्र में चला आता है। मैं अभी इतने लंबा समय नहीं है, न उस विवेचना में जाना चाहता हूं कि इसमें कितनी कॉन्स्पिरेसी आती है और कितना ये सर्कमस्टेंस के कारण होता है, लेकिन हाँ ऐसा है। अब हम जहां खड़े हैं उसको अगर हम युवाल नोआ हरारी की भाषा में कहें तो हम होमोसेपियन से होमो डियास होने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये जो डियास हम हो रहे हैं, जो आदमी से डेटा बन रहे हैं धीरे धीरे, ये प्रक्रिया कैसे होगी? हमको ये समझना होगा कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है, और ये इतनी भोली भाली दुनिया भी नहीं जितना हम समझते हैं। दरअसल मुश्किल ये है इस दुनिया की कि हम प्रायः अपने चेहरे के सामने एक आईना लिए हुए घूमते हैं। ऐसे में हम केवल अपना ही चेहरा देखते हैं। वो गुलजार की त्रिवेणी है कि आओ सारे पहन ले आईने, सारे देखेंगे अपना ही चेहरा, सबको सारे भले लगेंगे यहाँ। तो दरअसल पहनने की जरूरत है नहीं, हमने पहना हुआ है। हम प्रायः अपने चेहरे को ही दूसरे के चेहरे में देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर धोखा ये होता है कि हम अपने चेहरे में फंसे रह जाते हैं, हम अपने चेहरे के वो नैरसिज्म के अंदर बंद रहते हैं, और सामने वाला का जो सामने वाला व्यक्ति है उसका असली चेहरा हम देख नहीं पाते हैं। तो दरअसल एक बहुत बड़ा भोला भाला मानव समाज उन थोड़े से चतुर और कुटिल लोगों के चेहरे से अब तक नावाकिफ है जो इस विश्व पर एक छत्र अधिकार करना चाहते हैं। मैं अभी इसे किसी भी क्राइटेरिया के साथ बांट करके कोई अभी लंबी बहस में नहीं आपके साथ उतर रहा हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये संसार सिर्फ भोले भाले मनुष्यों का नहीं है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान्य मनुष्य हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नितांत धूर्त हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भारत हमको दुखों के लिए 3 स्थितियां बताता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, वैसे ही वो मनुष्य को भी 3 क्राइटेरिया में बांट देता है। भगवान कृष्ण उद्घोषणा करते हैं कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यहाँ पर 3 गुणों के मनुष्य रहते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।
उपनिषद में जब हम जाते हैं तो ये व्याख्या जरा और भी स्पष्ट हमको समझ में आती है कि भगवान ब्रह्मा ने अपना जो पुत्र पैदा किया कश्यप, उसके 3 पुत्र होते हैं। सारे मानव जाति का आदि पिता कश्यप है। तो कश्यप के 3 पुत्र होते हैं, एक है देवता, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है दैत्य या असुर। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हाँ, हमारे यहाँ यही मान्यता, एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, देवता, मनुष्य और दैत्य। देवता जो अदिति है उससे पैदा होने वाला आदित्य और देवता, और जो दिति है उससे पैदा होने वाले दैत्य, और फिर उसके बाद मनुष्य। इसीलिए भगवान महर्षि कश्यप जब पृथ्वी से विदा लेने लगते हैं, उस वक्त वो अपने तीनों पुत्रों को बुला करके उनको दान के रूप में, उनको अपनी संपत्ति के रूप में 3 जो वस्तुएं देते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो वस्तुएं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये कहता हूं कि 3 जो हैं वो उनके बच्चे हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि दरअसल इसमें हमारे पुराणकार या उपनिषदकार छुपी हुई भाषा में ये कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम जिस समाज में हो, इस समाज में 3 प्रकार के मनुष्य रह रहे हैं। एक वह है जो सबका भला चाहते हैं, सबके लिए श्रेष्ठ करना चाहते हैं, वो अपनी सारी सुंदरता इस विश्व पे निछावर कर देना चाहते हैं, वो देवता है। दूसरे वह हैं, वो देवता हैं, वो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो कोई साहित्यकार है, वो कोई चित्रकार है, वो कोई कलाकार है, वो कोई आध्यात्मिक गुरु है, वो कोई क्या कहते हैं नर्तक हो सकता है, वो कोई चिंतक हो सकता है, वो कोई व्यवसायी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो विश्व हित में, जनहित में, संसार को सुंदर बनाने में जिसने अपना जीवन लगा दिया है, वो देवता की श्रेणी में आया। दूसरी श्रेणी जिसमें सबसे अधिक मनुष्य हैं, उसको हम मनुष्य की श्रेणी कहते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा होता है। शकील बदायूनी की भाषा में, ना मैं भगवान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं, वो वाली स्थिति में होता है। हम जरा से शैतान होते हैं, मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है ऐब मुझ में, थोड़ी सफाई भी। तो ये जो मनुष्य का, ये मनुष्यों का गुण है, इसमें हम मनुष्य, सामान्य मनुष्य, इसके बीच में विचरण करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको हम असुर या दैत्य कहते हैं। वो ऐसी वृत्तियों के लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में और अपने विस्तार के विषय में और अपने जीवन के विषय में चिंतित रहते हैं। ये नितांत खुदगर्ज लोग होते। खुदगर्ज तो देखिए रजत जी, मैं भी हूं, आप भी हैं, सब हैं, लेकिन हम सिर्फ खुदगर्ज बने रह जाएं, ये हमारे आसुरी वृत्ति का प्रमाण है, दैत्य होने का प्रमाण है। देवता वह होता है जो कृपालु होता है, मनुष्य वो होता है जो कृतज्ञ होता है, यानी देवता वो होता है जो एहसान करता है, मनुष्य वो होता है जो एहसान मानता है, और दैत्य वो होता है जो एहसान फरामोश होता है। और ये बात बड़ी साफ साफ हमारे यहाँ है कि जब भगवान अर्जुन के सामने अपना स्वरूप प्रकट करते हैं तो अर्जुन उनके चरणों में गिर जाता है। ये मनुष्य और देवता के मध्य संबंध है। लेकिन वही शिव जब अपना वरद हस्त उठाकर भस्मासुर को दे देते हैं कि जा, अब तू जिसे छुएगा वो आग में भस्म हो जाएगा, तो दौड़ पड़ता है उसे ही जलाने के लिए जिसने अभी अभी उसे वरदान दिया है। तो दरअसल पुराण यहाँ बताती है कि कृतज्ञता या एहसान फरामोशी ही तुम्हें असुर या दैत्य में बदल देती है। तो वो लोग जो प्रकृति को लेकर के कृतज्ञ है, हमें आपको ही नहीं, जो प्रकृति के एहसान को भी नहीं मानते हैं, जो जीवन के एहसान को नहीं मानते हैं, वो लोग सारे विश्व पे कब्जा करना चाहते हैं। और वो थोड़े से लोग, वो मुट्ठी भर लोग इस दुनिया को बदल देना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अभी भी आपको पता है कि बहुत बड़ा विवाद है कि ये जो वायरस है ये प्रकृति जन्य है कि इसे किसी लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, ये शोध का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेबोरेटरी में ही तैयार किया गया हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ये प्रकृति जन्य है तो भी इसमें तमाम दैत्य ऐसे हैं जो इस महामारी में अपनी रोटी सेकने में लग गए हैं। उसका प्रमाण हमारे आपके सामने रोज आ रहा है। कोई ऑक्सीजन बेच रहा है 2000 का ऑक्सीजन 50,000 में, तो कोई 5,000 की दवाई 70,000 में, और वो भी नकली बेच रहा है। तो यहां तक ये तो बड़े छोटे पॉकेट मार टाइप के ये अपराधी हैं। असल अपराधी तो कोई और ही है
जो दूर बैठ करके शायद दुनिया को किसी और तरह से ऑपरेट करना चाहता है, और ये समाज हमें आइसोलेट कर देना चाहता है। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, फिर से मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं कि अगर तुम संसार को अपने कब्जे में लेना चाहते हो तो उसका केवल दो ही मार्ग होता है। एक यह कि तुम संसार पर इतना प्रेम निछावर कर दो कि वो तुम्हारे चरणों में गिर जाए। ईसा इसलिए 2 अरब 2.5 अरब लोगों का खुदा है क्योंकि उसने कहा था कि हे परमात्मा, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए वो सबका परमात्मा बन जाता है, खुदा बन जाता है। दूसरी तरफ वो होते हैं जो इस दुनिया को कब्जे में रखने के लिए भय का वातावरण पैदा करते हैं। ऐसा तुलसी ने भी कह दिया है रामचरितमानस में कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो एक पॉलिसी राजनीति की यह भी है कि तुमको अगर सामान्य तरीके से लोग तुम्हारे पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो तुम उन्हें डरा करके अपने पक्ष में कर लो। हमको ये समझना है कि विश्व अब कहां बदल रहा है। थोड़ी सी लंबी बात है, लेकिन रजत जी ये समय और ये प्रश्न शायद बार बार लोग नहीं उठाएंगे, इसलिए आपके सामने इसका उत्तर मैं रखना चाहता हूं कि यह विश्व तेजी से बदल रहा है। कभी हम मशीनी युग में गए थे, औद्योगिक क्रांति हुई थी और उस वक्त दुनिया बड़ी तेजी से बदली। उस वक्त भी लोग रो रहे थे उद्योग को लेकर के। अगर आपको याद होगा तो 1955 में B.R. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी, नया दौर। उस फिल्म की कहानी के अंत में जब आप उस पिक्चर के क्लाइमेक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक घोड़ा गाड़ी एक मशीन से चलने वाली बस के साथ दौड़ लगाती है। चूंकि फिल्म में दिलीप कुमार हीरो थे, फिल्म ऑप्टिमिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के साथ बनाई गई थी, इसलिए घोड़ा गाड़ी अंत में बस को हरा देती है, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ और होता है। बस सारी घोड़ा गाड़ी को हरा देती है। कभी चौक और गदौलिया पे तांगे खड़े होते थे और तांगों से बनारस चौक से निकलता था और काशी गेट तक चला जाता था। आज कोई तांगा नहीं है, कोई बग्घी नहीं है, कहां सब कुछ चला गया। तकनीक ने, औद्योगिक क्रांति ने हमसे तमाम छोटे छोटे व्यवसाय छीन लिए हैं। वो जो कल बग्घी चलाते थे बड़े शान से, वो शायद वो और उनके बच्चे आज कहीं ईंट ढो रहे होंगे, किसी की चरस सप्लाई कर रहे होंगे। समय ने इस तरह से हमारे साथ दुराचार किया। ये कारखानों की क्रांति थी और अब हम रोबोटिक एरा में जा रहे हैं। अब हम मंगल पर रहना चाहते हैं, अब हम चंद्रमा को खोद करके उसके खनिज निकालना चाहते हैं। ऐसे लालची युग में हम पृथ्वी का हश्र क्या करने वाले हैं? हमारे लिए मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा सरल आर्थिक ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये दशा सब कुछ ऐसे ही चल रही है तो 2026-27 तक लगभग आधी दुनिया बेरोजगार हो सकती है। वो आधी दुनिया इसलिए भी बेरोजगार हो जाएगी क्योंकि अब हमें उस काम की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस महामारी ने हमको बता दिया है कि हमें स्कूलों की जरूरत नहीं रह गई है। हमारे बच्चे लैपटॉप पर भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में भी पढ़ सकते हैं। यूं भी जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है उसका कभी भी उद्देश्य बोधमय जीवन बनाना नहीं रहा है। उसका हमेशा से उद्देश्य रहा है सूचना से हमारे दिमाग को भर देना। तो यह जो सबसे बड़ी समस्या है कि अब तो हमें सूचना भी नहीं चाहिए। सूचना के लिए गूगल बाबा है आपके पास, आपने एक क्लिक किया और दुनिया की सब सूचना आ जाती है। मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि मेरे पिताजी जब बचपन में पढ़ते थे तो अपनी शिखा में वो रस्सी डोरी बांध लिया करते थे ताकि कंठस्थ करते समय अगर सूत्र नींद आ जाए तो सिर झुके और वो शिखा खिंच जाए और फिर याद किया जाए। लेकिन आज के किसी बच्चे को अपनी शिखा बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे याद ही नहीं करने की जरूरत है। आप अपने बचपन में और मैं अपने बचपन में कम से कम 1,500-2 हजार टेलीफोन नंबर तो याद रखते ही होंगे, लेकिन आज हमें अपने ही दूसरे फोन का नंबर नहीं याद है। यानी हमको बड़ी ही तेजी के साथ गैजेट्स के ऊपर, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के ऊपर आश्रित किया जा रहा है। और दुनिया में इक्विपमेंट्स यानी रोबोट तभी राज्य कर सकते हैं जब हम और आप अपने घरों में आइसोलेट होकर के किसी मशीन के सहारे बंद हो जाए। दरअसल याद रखिएगा रजत जी, मनुष्य तब तक ही मनुष्य रह सकता है जब तक उसका जुड़ाव मिट्टी, पानी, हवा और आकाश से सीधा बना हुआ है।
जब वो मिट्टी, पानी, हवा, आकाश से अपना संबंध तोड़ देगा तो वो मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो अपंग हो जाएगा, उसका जीवित रहना व्यर्थ हो जाएगा। तो दरअसल यह केवल संवेदना की, मैंने संवेदना पर इसमें नहीं बोला क्योंकि उस पर आपने खुद ही बड़ी खूबसूरती से सारी बात रख दी है। संवेदना के स्तर पर तो हमें इस महामारी ने काट ही दिया है, और अगर ये महामारी, ये समस्याएं लगभग 1 दशक तक चलती हैं घुमा फिरा करके, तो हम भूल जाएंगे कि हमको कभी किसी के मरने पर यह भी कहना होता था कि आई एम सो सॉरी, मुझे दुख है, क्योंकि हमें लगेगा यह तो एक सामान्य बात है। ये बुद्धत्व की अवस्था में जाकर के मृत्यु को समझना नहीं है, ये अपनी बुद्धि को नष्ट करके मृत्यु के साथ जुड़ जाना है। ये गालिब की भाषा में, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। कभी कभी इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबत तुम्हारे चारों तरफ आ जाती है कि तुम उसी को आसानी समझना शुरू कर देते हो। तो वास्तविकता यह है कि अगर हम आज सतर्क नहीं हुए, अगर ये माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरे को समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व निभाना है, अगर ये बात हम आज नहीं समझे, अपने ठीक बगल वाली पीढ़ी को नहीं समझा सके, तब यकीनन आपका जो भय है वो यथार्थ में बदल जाएगा। एक शब्द जिसको हम कहते थे मानवता, एक शब्द जिसे हम कहते थे व्यवहार, एक शब्द जिसे हम कहते थे भाईचारा, एक शब्द जिसे हम कहते थे मस्ती, ये सब डिक्शनरी में मिलेगी बीते हुए पास्ट टेंस में। कभी दुनिया में ऐसा होता था इन कहानियों के साथ। तो रजत जी, उससे बचने की जरूरत है, हमको ज्यादा से ज्यादा दोस्ती निभानी है। जैसे मेघदूत का नायक अपनी यक्षिणी के अपने से दूर विलग हो जाने पर रो रो करके ऐसा पत्र लिखता है कि वो 2000 वर्षों से सबके दिलों पर बरस रहा है। आज एक ऐसा ही क्षण है कि जब हम सब अपने मित्रों से दूर हैं, उनकी संवेदनाओं में हमारे हृदय जुड़ते हैं, शरीर नहीं जुड़ पाते हैं, तो ऐसे में हमें अपने रुदन को, अपनी दुख को, अपनी संवेदना को इस तरह से उद्भाषित और उद्घाटित करता रहना होगा, बार बार बताना होगा कि हमारे और आपके संबंध टूटने न पाए, पिछड़ने न पाए, ये थोड़े दिन की दूरी हो, ये थोड़े दिन का विछोह हो, ये अशोक वाटिका में सीता के बंद हो जाने जैसा हो, लेकिन अंत में हमारा मिलन उसी प्रेम के साथ होना चाहिए, उसी उत्साह के साथ होना चाहिए। तभी हम संसार में मनुष्यता को जीवित रख पाएंगे। थैंक यू। अभी आपने चंद्रमा की चर्चा की तो उससे मेरे जहन में एक वाकया याद आया कि जब हिंदुस्तान से कैप्टन राकेश शर्मा पहली बार चंद्रमा पे गए थे, तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है। तो उस परिप्रेक्ष्य से हमको ऐसा लगता है कि मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, मेरे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, मेरा गुरु जिसको कि हम आप मानते हैं, और हम आपको ऐसा मानते हैं कि आप हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सिखिज्म और मतलब ये जो धर्म के पैरामीटर्स है, हम हमेशा से आपको इससे परे मानते हैं। हम आपको हमेशा से एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर के रूप में मानते हैं, हु इज नॉट बाउंड बाय एनी पर्टिकुलर रिलीजियस बाउंड्री। तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में आपको मानते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार राकेश शर्मा चंद्रमा से पृथ्वी को देख पा रहा था, आपके में भी वो सुपरनेचुरल पावर है कि आप ह्यूमैनिटी को उस सैटेलाइट व्यू से देख पाते हैं। और उस सैटेलाइट व्यू से, गुरु के सैटेलाइट व्यू से, जैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है कि आज की तारीख में जो आपके परिप्रेक्ष्य में जीपीएस है वो गुरु पोजिशनिंग सिस्टम ही है। तो अगर उस जीपीएस से आप हमारी आज की मानवता को देखें, तो इसके सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो को, इसका जो पूरा वैल्यू सिस्टम है वो किस तरीके से बदल रहा है आप आज के परिप्रेक्ष्य से आगे, आपके विजन से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत वैज्ञानिक सवाल है। मुझे लगता है ये सवाल आपका सिर्फ भारत तक महदूद नहीं होना चाहिए, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होना चाहिए। प्रश्न बहुत कीमती है। सच में आज का समय हमको इसी प्रश्न पर विचार करने का है। ये बीमारी, ये रोग निसंदेह दुखद है, त्रासद है,
ये सामान्य घटनाओं में नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु अभी 1 माह पहले ही लगभग हुई है। वह समय और वो भी इसलिए नहीं हुआ, उनकी भी मृत्यु के पीछे मैं यही समझता हूँ एक महत्वपूर्ण वजह है कि डॉक्टर नहीं उपलब्ध थे, कोई चिकित्सा नहीं उपलब्ध थी, तो एक हार्ट अटैक जो था वो उनको लेकर के चला गया। मैं उसके शोक में तो हूं, मैं समझता हूं कि जो दुख मुझे है, पता नहीं कितनों के पिता चले गए, कितनों के पुत्र चले गए। मैं सच कहता हूं रजत जी कि मेरे पिता के जाने का दुख मुझे इस समय कम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने देखा कि मेरे आसपास सबके, किसी का पिता, किसी की माता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का साथी बिछड़ता चला जा रहा है। कोई विरल नहीं हूं मैं, कोई बड़ा अलग नहीं हूं, ये सामान्य सी बात थी। लेकिन हमें ये समझना है कि यह घटना बहुत ही ऊपर है, बड़ी सुपरफिशियल है। ये मौतें, ये बीमारियां तो शायद 1 दशक से भी पहले रोक ली जाएंगी, हम इसमें बच जाएंगे। लेकिन जो विनाश होगा वो होगा हमारे व्यक्तित्व का, जो विनाश होगा वो होगा हमारे चरित्र का, जो विनाश होगा वो होगा हमारी संवेदनशीलता का। दरअसल किसी भी धूर्त समाज के लिए यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है संवेदनशील मनुष्य। और ये संवेदनशील मनुष्य संसार के हर कोने में पैदा होता है, हर युग में पैदा होता है। ऐसा कोई समय नहीं है जब मंसूर नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई समय नहीं है जब ईसा नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई समय नहीं है जब मोहम्मद को भागना नहीं पड़ा हो, ऐसा कोई समय नहीं है जब राम की पत्नी न चुराई गई हो, उसे किसी मृग ने सोने का बन करके धोखा न दिया हो। ऐसा कोई युग नहीं रहा है। प्रत्येक युग में धूर्त की समस्या संवेदनशील मनुष्य रहा है, लेकिन अंत में हमने देखा है कि राम ने मृग को भी मारा है, पत्नी को भी आजाद कराया है। हमने देखा है कि मोहम्मद ने भागने के बाद वापस मक्का फतेह की है। हमने देखा है कि सूली पर लटकने के बाद भी न तो ईसा मरता है और न मंसूर मरता है। लेकिन ईसा, मंसूर, मोहम्मद और राम के युग में और रजत जी के युग में एक महत्वपूर्ण अंतर जो आ गया वो ये हो गया कि वहां तक मनुष्य मनुष्य के सानिध्य में था, मनुष्य मनुष्य के साथ रहता था। समाज बड़ा छोटा सा था, बहुत छोटे छोटे कुंबों में हम बटे थे, लेकिन कुंबों में एक दूसरे से बात करने की आदत थी, एक दूसरे को छू लेने की आदत थी। हमको इस कोरोना काल ने जो 3 शब्द दिए हैं ये बड़े भयावह हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपके जरिए पूरी मानवता से अपील करता हूं कि कोरोना काल के इन 3 शब्दों को कोरोना काल की बीमारी के साथ ही दफन कर देना या जला देना, फूंक देना, क्योंकि यदि ये इसके बाद भी बची रह गई तब असली महामारी आएगी जो मनुष्यता का विनाश करेगी। और वो 3 शब्द हैं, पहला है आइसोलेशन। हमें आइसोलेट रहने के लिए ईश्वर ने जमीन पर नहीं भेजा है। हम बीमारी की वजह से आइसोलेट है, लेकिन जिस दिन ये महामारी जो खत्म होगी हम उस दिन इस आइसोलेशन को दफन कर देंगे, जला देंगे, इसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि आइसोलेशन किसी भी समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन नहीं रखनी है, बड़ा गंदा शब्द है। वास्तविकता ये थी कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल करना था, पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया है। क्या आज आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखी है? नहीं। आप प्रतिदिन अपने प्लेटफॉर्म से समाज के करीब पहुंच रहे हैं और समाज को अपने करीब ला रहे हैं। इसका मतलब है कि मनुष्यता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग एक गलत शब्द है। मैं इसको किसी मंतव्य की तरह देखता हूं। मुझे लगता है कुछ कुटिल लोग ऐसा चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, इसलिए शब्द को प्रचारित किया जाता है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग नामक जो बीमारी है इसको इस महामारी के साथ ही विदा बोल दीजिए, इसके साथ लेकर के आगे मत बढ़िएगा। हमें आइसोलेट नहीं रहना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस कोरोना काल ने सबको सिखाया है, सब प्रत्येक व्यक्ति को यह बता दिया है, और वो है अश्रद्धा। हमने मंदिर छोड़ दिए, हमने मस्जिदें छोड़ दी, हमने नमाज बंद कर दिए, हमने पूजा बंद कर दी, हमने हर एक चीज बंद कर दी, हमने अपना उत्सव बंद कर दिया, हमने अपना आनंद बंद कर दिया।
दरअसल मनुष्यता कभी मनुष्यता नहीं होगी यदि उसके अंदर से डिवोशन खत्म हो जाएगा। डिवोशन से ही फेस्टिवल पैदा होता है, फेस्टिवल से आनंद पैदा होता है, आनंद के कारण ही हम इस महाशून्य में, इस यूनिवर्स में जहां सब कुछ रूखा रूखा है, बेजान है, ठंडा ठंडा है, इस जरा से नीले हरे ग्रह को छोड़ दीजिए तो लाइट्स एंड लाइट्स ईयर की दूरी तक आपको सिवाय मौत के सन्नाटे के कुछ नहीं सुनाई देगा। आपने राकेश शर्मा की बात से अपनी बात कही थी, मैं नील आर्मस्ट्रांग के पास जाना पसंद करूंगा। राकेश शर्मा ने कहा था पृथ्वी पर सबसे सुंदर क्या लग रहा है, उसने कहा इंदिरा गांधी से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूबसूरत बात है, वो अंतरिक्ष में खड़े थे और अपने यान के अंदर बैठे हुए थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरता है, चांद के सन्नाटे पर कदम रखता है और वो अपने राष्ट्र को कहता है कि मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग से जब लौटने पर पूछा जाता है कि चांद पर कौन सी चीज थी जिसने सबसे अधिक आपको अचंभित किया, तो उसने कहा सन्नाटा। मैंने ऐसी शांति पृथ्वी पर कभी नहीं महसूस की। वो मरघट का सन्नाटा है जो पृथ्वी के बाहर हर तरफ गूंजता है। ये पृथ्वी अपने उत्सव से जवान है, अपनी अपनी मस्ती से, एक दूसरे से मेल मिलाप करने से और अपनी श्रद्धा से जीवित रहती है। भारतीय दृष्टांत कहता है कि हमारे पांव जमीन पर बाद में पड़ते हैं, श्रद्धा पर पहले पड़ते हैं। इसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझ लीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा मनोरोग हो जाए कि यदि वो पैर रखेगा तो जमीन धंस जाएगी, तो आप देखिए वो पूरी जिंदगी अपना पैर उठाए हुए बिता देगा। तो दरअसल आप अपना पैर जमीन पर तब रखते हैं जब आपको ये यकीन होता है कि ये पैर आपकी जमीन पर जिस पर पड़ने वाला है वो जमीन आपको सहारा देने वाली है, और यही है श्रद्धा। यदि हम मनुष्यता से, यदि हम जीवन से, यदि हम संसार से अपनी श्रद्धा हटा देंगे, यदि हम वसंत से अपना विश्वास हटा देंगे, यदि हम फूल खिलने के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, तो यकीनन हम किसी रेगिस्तान में चले जाएंगे और वो समाज इस महामारी की विकृति से करोड़ों करोड़ गुना ज्यादा विकृत होगा। तो मैं जहां से मनुष्यता को देख रहा हूं वहां पर तो ये सिर्फ कर्टन रेजर है। अभी तो विकृतियों की शुरुआत हुई है, अभी तो विनाश लीला ने सिर्फ और सिर्फ एक झलक दी है, एक ट्रेलर दी है। शाहरुख खान की जबान में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी चलने को है। लेकिन मैं और आप और हमारे आपके जैसे तमाम जिंदा लोग यदि एकजुट होकर के संघर्ष करें, एकजुट होकर के सहयोग करें और एकजुट होकर के अपनी आवाज उठाएं, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर युग में असुर ने पूरे विश्व को अपने 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 पाश में लिया। हिरण्यकश्यप ने त्रिलोक को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसका छोटा सा पुत्र प्रहलाद उसके ही सामने खड़ा होकर के एक बगावत का स्वर बुलंद करता है। वो कहता है कि मेरी आस्था तुम में नहीं है, मेरी आस्था मुस्कुराते हुए नारायण में है, मेरी आस्था जीवन में है। और वही प्रहलाद इस संसार को होली दे करके जाता है, रंग दे करके जाता है, खुशहाली दे करके जाता है। और वो प्रहलाद कहीं और नहीं है, वो आपके भीतर भी जी रहा है, मेरे भीतर भी जी रहा है। वो हिरण्यकश्यप कहीं और नहीं है, वो आपके भीतर भी जी रहा है, मेरे भीतर भी जी रहा है। यदि हम सब अपनी अपनी कम्युनिटी के घमंड में डूबे रहेंगे, अपने अपने अहंकार का विस्तार करने में लगे रहेंगे, अपना अपना झंडा उठाने की लड़ाई लड़ेंगे, तो यकीनन हम सब हार जाएंगे। यदि हम सब मिल करके एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखेंगे, तो जैसे वो कन्हैया लाल की वो टोली लगती है ना, वो तोड़ने के लिए मटकी, तो वैसे ही हम भी आनंद की मटकी ऊपर लटकी है, एक दूसरे के कंधे पर बड़े प्यार से संभाल करके जब चढ़ेंगे, आप देखना कभी मटकी का मजा। मटकी जो चढ़ता है, जो सबसे ऊपर जाता है फोड़ने के लिए मटकी, उसकी सारी कवायद और उसकी सारी ताकत और सारी हिम्मत सबके कंधों पर चढ़कर के मटकी तक पहुंचने में होती है। मटकी से निकलने वाले मक्खन का मजा वही लेते हैं जो नीचे खड़े हैं। तो ये मत सोचिए कि कौन आपके ऊपर चढ़ रहा है, ये देखिए कि मटकी फोड़ने जा रहा है कि नहीं। तो यदि कोई भी इस विश्व में आनंद लेने के लिए अगर आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको अपने कंधे का सहारा उसे दे देना चाहिए। तो विश्व में एक भयावह स्थिति आने को है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्थिति है जिसका मैंने बयान किया है कि हाँ, विश्व एक बहुत ही विकराल स्थिति से गुजरेगा और अभी ये महामारी कुछ नहीं है, हम बहुत ही भयानक दिनों से बाहर आने वाले हैं। लेकिन मेरी दुआ
और मेरी आशा, मेरी अभिलाषा यही होगी कि इससे पहले कि हम इस पूरी मनहूस पिक्चर को देखें, हमें इस पिक्चर को बदल देना होगा, हमें नई तस्वीरें लगानी होगी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो मर्द यानी जो मनुष्य, यहां मर्द औरत में डिवाइड नहीं है, जो मनुष्य हिम्मत करता है, साहस करता है, उसकी मदद के लिए ईश्वर आता है। और मैंने पहले भी कहा था कि साहस के अतिरिक्त भय का मुकाबला अन्य कोई नहीं करता है। तो हमें साहस बांटने की जरूरत है, और साहस का सबसे बड़ा स्रोत होता है ज्ञान। तो हमको सिर्फ ये नहीं छाती पीटनी है कि क्या हो रहा है, हमको इस पर भी अपनी नजर बढ़ानी होगी कि क्यों हो रहा है। जैसे जैसे हम क्यों जानेंगे, वैसे वैसे हम इस महामारी के राक्षस को और इसके बाद आने वाली महामारियों के राक्षस को खत्म कर सकेंगे। अगर हम क्यों नहीं जान पाएंगे रजत जी, तो हम कभी भी इस राक्षस को नहीं मार पाएंगे। और इसके बाद तो और भी बड़े बड़े राक्षस आने वाले हैं। अभी तो रक्त बीज का आना बाकी है, अभी तो सब कुछ है जिसे हमें देखना है। तो इसलिए एक भयंकर काल की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा से इस बात पर विश्वास रखना होगा कि हमारे ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने, और ये ईश्वर हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नहीं है, ईसाई का नहीं है, ये सनातन इसकी उद्घोषणा की है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमेशा ही साधुओं के यानी सच्चे लोगों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार अपने आप को सृजित करता हूं, मैं बार बार संभव करता हूं। दरअसल परमात्मा और कुछ है नहीं, वो अच्छी अच्छी जिंदगी और सुंदर भविष्य की संभावना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी, अब हम लोग इस डिस्कशन के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरा एक फेवरेट तरीका है अपना पर्सनल, जब भी कभी हम बहुत तनावग्रस्त होते हैं और बड़े परेशान होते हैं, तो हम अपने एक फेवरेट दोस्त को फोन करते हैं और उसको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलो ना, कुछ दिलासा दो ना, कुछ झूठ बोलो ना, कुछ अच्छा अच्छा बताओ ना, बोलो ना कि मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। तो आपको भी हम अपना आध्यात्मिक मित्र, आध्यात्मिक गाइड मान के आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए, मेरे सारे दोस्तों के लिए जो हमारा आज का ये डिस्कशन सुन रहे हैं, कुछ झूठी ही सही दिलासा तो दो ना, कुछ आने वाले समय के लिए एक रोशनी तो दिखाओ ना। बिल्कुल 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 रजत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात फिर कही है। मैं सिर्फ झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा और दिलासा भी नहीं दूंगा, लेकिन मुझ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भारतीय दर्शन ये कहता है कि झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर नहीं चल पाता है, वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। सत्य कड़वा होता है, कठोर होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कठोर होता है लेकिन सुंदर होता है। सिर्फ 1 मिनट 2 1.5 मिनट में अपनी बात कहता हूं कि हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं, कभी बुद्ध भी गुजरता है। वो एक गांव में पहुंचता है, वहां महामारी आई होती है, सबके घर में मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बड़े परेशान हैं। एक बूढ़ी स्त्री है जिसका एक ही नाती बचा था। जब तथागत पहुंचते हैं तो उसका नाती भी मर जाता है। वो बूढ़ी स्त्री तथागत भगवान के पास पहुंचती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। उसका रोना सुनकर के सारे शिष्य द्रवित हो जाते हैं बुद्ध के। बुद्ध को भी दया आती है, करुणा आती है, और बुद्ध उसकी तरफ देख करके कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं इस बच्चे को जीवित कर दूंगा, तुमको सिर्फ 1 मुट्ठी चावल मुझे देना है, उस घर से मांग करके लाना है जहां पर कोई मृत्यु न हुई हो। वो बूढ़ी स्त्री जाती है, सारा दिन घूमती है, रात को लौटती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो, मुझे वो चावल नहीं मिला। तब बुद्ध ने कहा कि हे भंते, फिर तुम्हारे साथ क्या ऐसा हो गया जो असहज है, अनैसर्गिक है? ये सामान्य सी घटना है, जिस पीड़ा से तुम गुजर रही हो, इस पीड़ा से सब गुजर रहे हैं। दरअसल अगर कोई ढांढस की चीज है तो यही है कि सिर्फ हम तन्हा इस
इस दुख से नहीं निकल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारे मित्र और दुश्मन, वो सब इस दुख से, इस पीड़ा से निकल रहे हैं। यदि हम उन पर भी अपनी नजर रखेंगे, अपनी पीड़ा को दूसरे की पीड़ा के साथ मिला सकेंगे, जिसे उर्दू में हमदर्दी कहते हैं, जब हम एक दूसरे के दर्द के साथ अपने दर्द को जोड़ पाएंगे, तो यकीनन हमको इस तरह के झांसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिलासों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाढ़ है, इस बाढ़ में हम सब डूब चुके हैं, हम सबको तैर करके पार करना है। जो खुद नहीं तैर सकता है, उससे कोई दूसरा तैराक अपने कंधे पर उठा ले, ये बहुत सुंदर है। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम स्वतः तैरे और एक और डूबने वाले, एक और मुर्दा होने से वो बच जाए। तो आज का समय किसी झूठे दिलासे का नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, सत्य पर विश्वास रखिए और इस उपनिषद के उद्घोष पर विश्वास रखिए। सत्यमेव जयते, सत्य की पराजय नहीं होती है और हम सब सत्य हैं। इसके अलावा कोई भी बात दूसरी हमारे और आपको साहस देने के लिए सही नहीं। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। आई एम श्योर कि मेरे सारे दोस्त फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी एनलाइटेंड। आज उन सबों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा जिंदगी को देखने का, और अपनी फैमिली और अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य को एक नए वैल्यू सिस्टम से चार्ज करने का। हम किस्मत वाले हैं कि आप जैसा गुरु हमारी एरा में, या हम आपकी एरा में जन्म लिए हैं। हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि हमने आपसे मुलाकात की थी और आपकी बातें 1 to 1 सुनने का हमें मौका मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए और हमारे बीच अपना थॉट्स रखने के लिए। प्रणाम। थैंक यू।